नमस्ते दोस्तों और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण। मैं स्वराली हर्षा संतोष बरबटकर कक्षा छठी की छात्रा आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है समय की कीमत। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। अब एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी और उनको एक बड़ा बेटा था। जब कुछ साल बीते और उस बेटे की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वो बूढ़ा आदमी और उसका बेटा घर में अकेले रहने लगे। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसका बेटा नालायक और कामचोर था। वो घर का हो या बाहर का कोई भी काम नहीं करता था। वो रोज अपने मित्रों के साथ इधर से उधर खेलता रहता था, घूमता रहता था और काम की तलाश करता रहता था, पर उसे कोई भी काम नहीं देता था। फिर बूढ़े आदमी ने अपने बड़े बेटे को एक सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। जैसे ही वो पिताजी के पास आया, पिताजी ने उसे कहा, बेटा तुम ना एक काम करो, तुम घर के अंदर जाओ और वहाँ पे एक अलमारी है। उस अलमारी में एक छोटी सी घड़ी रखी हुई है। तुम जाओ और उस घड़ी का अपने पास लेकर आओ। बेटा अंदर गया और घर से अलमारी में से घड़ी लेकर आए। जब पिताजी के पास वो पहुंचा, पिताजी ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को लेकर बाजार तक जाओ। बाजार में तुम्हें जितने भी लोग मिलेंगे उन सब लोगों से तुम उस घड़ी की कीमत पूछो। बेटा पिताजी की बात मान गया। वो बाजार गया। बाजार में उसे बहुत लोग मिले। उसने उन सब लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। कुछ लोगों ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000 और 800 बताई। वो लड़का जान गया कि सभी इस घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से बता रहे। कोई अलग अलग कीमत बता रहा था तो कोई एक जैसी कीमत बता रहा था। शाम को बेटा बहुत थक गया। वो अपने घर में चला गया। उसने पिताजी से सारी बात बता दी। पिताजी ने उसे कहा कि जाओ, इस घड़ी को जहाँ से लाए हो वहाँ वापस रख दो और जाओ अपना काम करो। बेटे ने घड़ी वापस रख दी और अपना काम करने लगा। फिर अगली सुबह उसी समय ठीक पिताजी ने फिर बेटे को बुलाया और कहा, फिर से उस घड़ी को अपने पास लेकर आओ। बेटा घड़ी को लेकर आया तो बेटे को लग रहा था कि इस बार भी पिताजी घड़ी की कीमत पूछने ही भेजेंगे, पर इस बार वैसा नहीं हुआ। पिताजी ने उसे उस घड़ी की कीमत नहीं, उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछने के लिए बोला। फिर वो बाजार गया और उसे बहुत लोग मिले। उसने उन सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछने लगा, पर लोगों को लगा कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए तो ये कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज समय की। कुछ लोगों के पास जाते ही लोगों ने उसे भगा दिया। कुछ लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगे और लड़का बहुत उदास हो गया कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अब मैं घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत किसे पूछूं? मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा? तब उसे आखिरी में एक छोटी सी दुकान मिली। उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने काम में बहुत ही व्यस्त था। बेटे ने उसे अपना सवाल बताया और बूढ़ा आदमी ये जान गया कि वो बेटा क्या सवाल पूछना चाह रहा है और उसका जवाब क्या है। बूढ़े आदमी ने अपने काम में से थोड़ा सा समय निकाला और बेटे को कहा, बेटा मैं जान गया कि तुम मुझे क्या पूछना चाह रहे हो। तुम मुझे यही पूछ रहे हो ना कि समय की कीमत क्या होती है। तो बेटा मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इस समय की जो है ना वो कोई भी कीमत नहीं होती और ना ही इसकी कोई कीमत लगा सकते हैं। और समय की दो बातें होती हैं, एक बुरी बातें और दूसरी अच्छी बातें। समय की बुरी बातें यानी कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो जल्दी चला जाता है। और समय की अच्छी बातें ये कि हमें उस समय में क्या नया सीखना है और क्या करना है वो सब हमारे हाथ में होता है। तो हमें उस समय का सही उपयोग करना चाहिए। और बेटा तुम्हारे पास जितना भी समय होता है तुम्हें उसे नई नई चीज़ों में गुजारना है और तुम्हें उन समय से अच्छा सीखना है, तुम्हें कुछ करना है। और अगर तुम एक बार उस समय में से एक मिनट तो क्या एक सेकंड भी गंवा देते हो ना, तो तुम उसे कभी भी वापस नहीं पा सकते। चाहे तुम लाखों रुपए दो, चाहे तुम करोड़ों रुपए क्यों ना दो, पर तुम उस समय को वापस कभी नहीं पा सकते हो।
तुम्हें अपने हर पल का एक एक सेकंड तक का तुम्हें हिसाब लगा कर रखना है, हिसाब लगा कर रखना है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर बेटा खुश हो गया, मानो अभी तक वो गहरे अंधेरे में सो रहा था और उसकी आंखें खुल सी गई। उसके जीवन में बहुत बदलाव आ गए। वो खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी पिताजी, मैं जान गया कि आप मुझे क्या बोल रहे थे। आप मुझे यही कह रहे थे कि उस समय की कीमत क्या होती है। अब बेटा रोज समय पर अपने पिताजी की मदद करता, समय पर खेलने जाता और समय पर अपनी पढ़ाई करता। बेटा अब अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगा। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये समय जो है ना, ये टाइम जो है, ये सभी के लिए फ्री होता है, लेकिन वो प्राइसलेस होता है, वो बहुमूल्य होता है। अगर आप एक बार भी उसे गवा देते हो ना, तो आप उसे ज़िंदगी भर कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि समय का सही से सही उपयोग करो। धन्यवाद।